गुड मॉर्निंग। पिछले वाली वीडियो में मैंने प्रश्नावली 1.1 का 1 का ए मैंने बता दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो कृपया करके आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज हम लोग बी और सी समझने वाले हैं, बनाने वाले हैं। देखिए सवाल क्या कर रहा है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है। एचसीएफ ओके और हम लोग को मालूम है एचसीएफ निकालने के लिए कई विधियां होती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को स्पेशल रूप से मेंशन कर दिया गया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करना है। इसके अलावे किसी दूसरे एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना ही नहीं है। इसके अलावे किसी दूसरे विधि का इस्तेमाल करना ही नहीं है। ओके चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बी नंबर क्या बोल रहा है, यहाँ हमें दो संख्याएं दी गई है। पहला संख्या क्या है 196 और दूसरा संख्या है कि 38,220। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, मतलब भाग देते हैं। चलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी इसे भाग देंगे। किसको किससे, बड़ी संख्याओं को छोटी संख्या से क्या करेंगे, भाग देना है। ठीक है चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। ये आपका संख्या है, कितना है 38,220। 38,220 इसको भाग देना किससे, 196 से। तो 196 का पहाड़ा पड़ेंगे, ये कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। कितना हो जाएगा 196 एकम 196, घटाना होगा, माइनस करना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 से 6 घटाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 6 जो है आपसे 6 जो है 2 से बड़ी संख्या है, इसलिए हम लोग क्या करना होगा, यहाँ उधार लेना होगा बगल वाले से। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 से 6 जाएगा 6। यहाँ कितना बच गया हम लोग का 7। 7 से 9 घटाएंगे, पॉसिबल नहीं है। ठीक है तो हम लोग क्या करना होगा, यहाँ से उधार लेना होगा। उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। 17 से हम लोग को 9 घटाना है, कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे कितना बच गया 2। 2 से 1 घटाएंगे तो 1। ठीक है तो शेषफल के रूप में हम लोग का यहाँ पे कितना बच रहा है 186। ठीक है लेकिन एल्गोरिथम को क्या करना है कि हम लोगों को शेषफल के रूप में 0 चाहिए, हर हाल में 0 चाहिए, लेकिन हम लोग को यहाँ 0 मिला नहीं है। ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ उतार लेंगे। ठीक है 2 को हम लोग नीचे उतार लेंगे। ये कितना हो गया हम लोग का 1862। अब हम लोग यहाँ पे कितना हो गया 1862 हो गया। अब हम लोग को 1862 को 196 से भाग देना होगा। अब हम लोग को क्या करना होगा, भाग देना होगा। इसके लिए 196 का पहाड़ा पढ़ना होगा। तो 196 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हम लोग को कितना बार मिल जाएगा, ये आपका 1862 9 बार मिल जाएगा। ठीक है ये कितना हो जाएगा 9 बार में 196 9 1764। ठीक है अब घटाइए इसको, 2 से 4 घटाना होगा, लेकिन घटेगा नहीं क्योंकि 4 आपका बड़ी संख्या है। ठीक है सो हम लोग क्या करना होगा, बगल वाले से उधार लेना होगा। ये कितना हो जाएगा 12 से 4 जाएगा, यहाँ 8 हो गया आपका। यहाँ बच गया आपका 5। ठीक है 5 से 6 नहीं जाएगा, नहीं माइनस होगा, नहीं घटेगा। इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, बगल वाले से उधार लेना होगा। कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 से हम लोग को 6 घटाना होगा, कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर कितना बच गया 7 से 7 जाएगा 0, 1 से 1 जाएगा 0। हम लोग कितना हो गया 98। शेषफल के रूप में अभी भी हम लोग को 0 नहीं मिला है। ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे, इस 0 को नीचे उतारेंगे। ठीक है ये कितना हो गया आपका 980। अब हम लोग क्या करना होगा, 980 को 196 से भाग देना होगा। ओके 196 का पहाड़ पढ़ेंगे, कितना बार में जाएगा ये आपका 6 बार में। 6 बार में ये कितना हो जाएगा 980 हो जाएगा। ठीक है तो 0 से 0 जाएगा आपका 0, 8 से 8 0, 9 से 9 माइनस करेंगे तो आपका 0 बच जाएगा, मतलब कुछ नहीं। ठीक है हम लोग को यहाँ पर शेषफल के रूप में हम लोग को 0 मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ
ये जो बड़ी संख्या जो है 38,220 ये पूर्णतः 196 से विभाजित हो जा रही है। ठीक है, जब पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग को कहीं ना कहीं शेषफल हम लोग को क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। जैसे 0 आ गया तो भाजक ही आपका क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। और ये कौन कहता है, ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है। ठीक है, हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में शेषफल के रूप में 0 चाहिए होता है। और ये 0 कब मिलेगा आपको, जब आपका भाजक मतलब क्या, ये भाज्य को पूर्ण रूपेण विभाजित कर देता है, मतलब शेषफल के रूप में हम लोग को 0 दे देता है। तो आपका भाजक ही आपका एचसीएफ बन जाता है। और यही तो हम लोग को चाहिए, क्योंकि यही हम लोगों से मांगा जा रहा है। क्या मांगा जा रहा है, एचसीएफ मांगा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यही आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, इसको यहां लिख देते हैं, ये आपका एचसीएफ हो गया। और ध्यान देना, ये आपका क्या है, भाजक है, और ये आपका भाज्य है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर एचसीएफ मिल गया, लेकिन हम लोग को इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार लिखना होगा। अब इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसके लिए हम लोग को यूक्लिड विभाजन लेमा का इस्तेमाल करना होगा। अब ये क्या बोलता है, अब देखिए इसका क्या कहना है यूक्लिड विभाजन लेमा का, कि भाज्य है ना, भाज्य क्या होता है, ये भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल के बराबर होता है। अब ऐसा सोचो, भाज्य अकेले जो है ना इन तीनों को संभाल रहा है। क्यों, क्योंकि इन तीनों को क्या करना पड़ रहा है, साजिश करना पड़ता है इसके खिलाफ इसके बराबर आने के लिए। ठीक है, ये तीनों मिल जाता है तब जाके इसका बराबरी करता है। इसको ऐसे समझते हैं, देखिए मान ली कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या एग्जाम्पल में है, मान लिया आपका ये संख्या को 9 दिया गया है। ठीक है, अब इस संख्या को हम लोग क्या करना, 2 से क्या करना है, विभाजित करना है, भाग देना है। कितना बार में जाएगा, 4 बार में कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, यहाँ कितना बच जाएगा, 9 से 8 जाएगा तो 1। ठीक है, ये 2 आपका क्या हो गया, ये आपका 2 है भाजक, ये आपका 9 हो जाएगा भाज्य, ये आपका हो जाएगा 4 भागफल। ओके, और ये जो बच गया आपका यहाँ पर, ये हो जाता है आपका शेषफल। ठीक है, अब हम लोग इस फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। ये क्या बोलता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अभी ये कितना सही है, अब देख लेते हैं हम लोग। भाज्य को उतारना होगा, है ना, भाज्य कितना हम लोग का यहाँ पर 9 है। ठीक है, बोल रहा है भाजक गुना भागफल, भाजक यहाँ कितना है 2 है, गुना करने बोल रहे हैं, गुना कर देते हैं किससे, भागफल से, भाजक गुना भागफल, भागफल कितना आपके यहाँ 4 है, ब्रैकेट बंद, जोड़ शेषफल कितना बोल रहा है 1 लिख देते हैं। ठीक, इन दोनों को गुना कितना हो जाएगा, 2 4 8 जोड़ 1, इन दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 8 + 1 आपका 9 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 9 बराबर 9, मतलब बायां पक्ष बराबर है दाहिने पक्ष के बराबर। इसका मतलब ये फार्मूला आपका सही है ना, ये तीनों मिलकर इसका बराबरी कर रहा है। इसका मतलब ये यूक्लिड विभाजन लेमा आपका सही कह रहा है। अब हम लोग को यहाँ पर देखना है कि यहाँ पे आपका भाज्य क्या है। यहाँ पर आपका भाज्य जो है कितना 38,220 है। ठीक है, अब इसी फार्मूला को हम लोग पहले यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब हम लोग को क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब हम लोग का यहाँ पर देखिए भाज्य क्या है, भाज्य हम लोग का कितना है 38,220। इसको लिख लेते हैं भाज्य के जगह में 38,220 बराबर भाजक कितना हम लोग का 196 गुना भागफल कितना हो गया हम लोग का 196 जोड़ शेषफल कितना हो गया 0। अगर 196 को 196 से हम लोग गुना करेंगे, अब प्लस 0 को जोड़ देंगे, ये हम लोग को कितना मिल जाएगा
38,220 हम लोग को कितना मिल जाएगा 38,220। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि SCF ये 196 ही आपका SCF है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो भाजक जो है ये इस भाजक को पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है और हम लोग को शेषफल के रूप में क्या देता है 0 है ना। यहाँ पे हम लोग 0 दे देता है। इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ये कुछ नहीं मतलब क्या 0 है आपका, है ना। यही तो हम लोग को चाहिए है ना। विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि भाई मुझे शेषफल के रूप में 0 चाहिए और जो भाजक मुझे शेषफल के रूप में 0 देगा वही SCF होगा। तो यहाँ पर ये भाजक है, यही आपको 0 दिया है, ये आपका SCF हो जाएगा। पहचानने का सिंपल यही रूल है। ओके ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः 196 और 38,220 का SCF क्या होगा? SCF आपका 196 है आंसर। ओके उम्मीद यहाँ तक हम लोग को समझ में आया।